आज मैं एक गेमिंग मॉनिटर का रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि 6,500 के अंदर आ जाता है कार्ड डिस्काउंट यूज़ करने के बाद। और इस प्राइस रेंज में बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, जैसा कि भाई इसमें 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ जाता है और 99% एसआरजीबी है, तो जिनको एडिटिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो आज देखते हैं वाले मॉनिटर में क्या क्या खास है भाई, एंड 6,500 में क्या क्या हमको फीचर्स देता है। तो लेट्स गो इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं भाई। एक्चुअल में मैं इसको पहले ही अनबॉक्स कर चुका था, मेरे को ये लगभग 1 महीना पहले ही डिलीवर हो चुका था और मैं इसको अभी तक के यूज़ कर रहा था। और ये वाला जो मॉनिटर दिख रहा है भाई, एक्चुअल में यही वाला मॉनिटर है, बट इसका मैं अनबॉक्सिंग का दिखा दूंगा कि इसके साथ क्या-क्या पार्ट्स मिलता है, तो उससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। एंड इसको कैसे आप अटैच कर सकते हैं वो सब भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जब आप इसका बॉक्स को ओपन करेंगे तो पूरे थर्माकोल में प्रॉपर ये सेफली रखा रहता है। तो उसके बाद सबसे पहले आपको मॉनिटर देखने को मिलता है, एंड उसके बाद आपको एक पावर एडेप्टर मिलता है जो कि इस वाले मॉनिटर को पावर सप्लाई करता है, जो कि 48 वॉट्स को कंज्यूम करता है। तो ऐसा कुछ पावर है भाई, कम ही पावर कंज्यूम करते वाला मॉनिटर। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको इसका प्लेट देखने को मिल जाता है। बेसिकली से ये इसका स्टैंड है, ये 2 पार्ट्स में आता है, उसको आपको अटैच करना पड़ता है। तो उसको अटैच करने के लिए आपको 4 स्क्रूज भी मिलते हैं, जिसको 2 आपको मॉनिटर के पास कनेक्ट करना है और 2 स्टैंड में। तो ये कैसे होता है उसका को थोड़ा सा वीडियो देखने को मिल जाएगा, कैसे हमने अटैच किया था, और एकदम ईजी रहता है। बट मॉनिटर के अंदर जो थोड़ा लगाने का रहता है स्क्रू, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट वो हो जाएगा आपसे ईजिली। एंड उसके बाद आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है जिसमें पूरा ही इसके वारंटी के रिलेटेड डिटेल लिखा है, और भी ये मॉनिटर का स्पेसिफिकेशन ये सब लिखा है। तो उसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो देखते देखते आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। एंड उसके बाद आपको एक HDMI केबल देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाला मॉनिटर HDMI सपोर्ट करता है, तो एक केबल आपको देखने को मिलता है। हाँ, और ये वाला मॉनिटर में DP पोर्ट भी देखने को मिलता है, बट इसके साथ आपको कोई भी DP केबल देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ भाई यहाँ पर कॉस्ट कटिंग किया गया है। ओके, तो यही कुछ सामान आते हैं इस वाले मॉनिटर के साथ, इस वाले बॉक्स में। और अब देखते हैं कि मॉनिटर का स्पेसिफिकेशन कैसा है और यूज़ करने का हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे पहले इस वाले मॉनिटर के मटेरियल के बारे में बात करते हैं भाई। बेसिकली से वाला जो मॉनिटर है उसका स्टैंड है वो हम लोग को मेटल का देखने को मिलता है, एंड पीछे के साइड में पूरा ही ये प्लास्टिक का बैक रहता है। एंड अब इसका पोर्ट्स का बात करते हैं, तो पीछे के साइड में आपको इसका एक सबसे पहले DP पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले पोर्ट है। वो आपके ग्राफिक्स कार्ड, नहीं तो कई के लैपटॉप में इसका पोर्ट्स आता है, बहुत ही रेयर केस में, तो वो सबसे कनेक्ट हो जाता है। पर DP पोर्ट सबसे बेस्ट रहता है भाई, अगर आपको गेमिंग वेमिंग के लिए यूज़ करना है तो मतलब पूरा ही एकदम अच्छा हो जाता है। HDMI से एक लेवल ऊपर हो जाता है। एंड उसके साइड में आपको एक HDMI का पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप अपने GPU नहीं तो CPU से कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। और HDMI है तो भाई आपको ऑडियो का इनपुट भी मॉनिटर में मिल जाता है। तो इसी के लिए इसके जस्ट साइड में आपको एक हेडफोन जैक देखने को मिलता है, जो कि 3.5 mm का है। तो अगर आपको गाना वाना सुनना है, तो अगर आपके पास ऑक्स वाला ईयरफोन है, नहीं तो आपके पास हेडफोन है ऑक्स वाला, तो आप मॉनिटर में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप सुन सकते हैं। तो जो भी आपको ऑडियो कंटेंट आते रहेगा वो आपके मॉनिटर में भी दिखेगा और आपके ईयरफोन में भी उसका साउंड आएगा। तो ये चीज़ अच्छा हो जाता है। बट इनको 2 HDMI पोर्ट एटलीस्ट देना था भाई, इतना महंगा मॉनिटर है और एक तो गेमिंग मॉनिटर है, तो एटलीस्ट 2 HDMI पोर्ट रहता तो फिर थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता। एक तरफ से हमारा लैपटॉप कनेक्ट रहता एंड एक तरफ से अपना CPU से कनेक्ट रहता, और जब हम लोग चाहे तो बिना केबल निकाले इसको स्विच कर सकते, तो वो ज़्यादा चीज़ हो जाता। तो इस चीज़ में ये वाले मॉनिटर में कॉस्ट कटिंग हुआ है भाई। एंड पीछे के साइड में ही आपको एक बटन देखने को मिलता है, जो कि सिंगल बटन है। बाकी मॉनिटर में 3-4 बटन आते हैं, जिससे हम लोग पूरा मेन्यू मोड वोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का इसका मेन्यू आता है, मतलब कि आप पूरा ही ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मेन्यू में जा सकते हैं, एंड इनपुट सिग्नल ये सब को भी चेंज कर सकते हैं, एंड पावर ऑफ ये सब भी कर सकते हैं यही बटन से। बस इसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके दबाना है, राइट लेफ्ट ऐसा करके, तो वो ऑटोमेटिकली ही क्लिक हो जाता है। मतलब बटन का फील एकदम ही अच्छा है, बट मल्टीपल बटन्स देते तो और अच्छा हो जाता, पर सिंगल बटन भी प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, एंड इसमें पूरा ही आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों असली सच के
बारे में, इस वाले मॉनिटर की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये वाला जो मॉनिटर है वो 24 इंच का है, जो कि जेब्रॉनिक्स के तरफ से आता है। ये 1080p मॉनिटर है बेसिकली से, एंड जो 1080p है वो बहुत ही सही है भाई, मतलब इस प्राइस रेंज में तो 1080p ही आता है। एंड अगर आप 27 इंच का मॉनिटर ये सब खरीदते हैं तब उस केस में आपको एटलीस्ट भाई 2K मॉनिटर खरीदना चाहिए, पर 24 इंच का है तो PPI पिक्सल पर इंच के हिसाब से ये वाला मॉनिटर एकदम ही परफेक्ट है भाई। तो आप 1080p कंसिडर कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में 24 इंच का। एंड ये फुल HD डिस्प्ले है भाई, अपना IPS डिस्प्ले है, और इसमें एंटी ग्लेयर का कोटिंग आता है भाई, मतलब कि ऐसा लेयर है जिससे भाई रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। इधर से लाइट आ रहा है पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो एंटी ग्लेयर से वही होता है भाई, पीछे में ट्यूबलाइट नहीं तो कुछ चलते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। और आपका जो आइस का स्ट्रेन रहता है, मतलब आपको ज़्यादा फोर्स भी लगाना नहीं पड़ता आपकी आँखों को देखने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है भाई। तो आई के मामले में देखने में तो ये बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इसमें एंटी ग्लेयर का कोटिंग हुआ है। अब और थोड़ा इसका स्पेसिफिकेशन का बात करते हैं भाई। इस वाले मॉनिटर में 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो अगर आपको गेमिंग वेमिंग करना है तो एकदम मक्खन सा हो जाएगा दोस्तों, चीज़ एकदम ऐसे फैलता ही ऐसा दिख जाएगा एकदम मज़े से। तो एकदम गेमिंग करने में तो नेक्स्ट लेवल का आपको फील आने वाला है इस वाले मॉनिटर में, और भाई नेक्स्ट लेवल का रिफ्रेश रेट भी है। पर इसको यूज़ करने के लिए आपको ऐसा CPU भी चाहिए, नहीं तो आपको GPU चाहिए जो 180 हर्ट्ज प्रॉपर सपोर्ट करता हो भाई, क्योंकि जो मेरा CPU है वो मैक्सिमम इसको 125 हर्ट्ज तक के ही आउटपुट दे पाता है। एंड जो मेरा लैपटॉप है Lenovo, वो तो आराम से भाई 180 हर्ट्ज का इसको आउटपुट दे देता है, क्योंकि उसका NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है RTX 3050, तो वो प्रोवाइड कर पाता है, पर मेरा जो CPU है वो नहीं करवा पाता। तो इसको लेने से पहले अगर आपको 180 हर्ट्ज में एक्चुअल में यूज़ करते हैं तो आप ये चीज़ का याद रखना भाई कि आपका सपोर्ट करता हो, मतलब अच्छा CPU हो तभी आप कंसिडर करना, तब आप अच्छा इससे आउटपुट निकाल पाएंगे। एंड हाँ, इस वाले कंप्यूटर में आपको फ्री सिंक देखने को मिलता है, मतलब कि वही है जब आप गेम वेम खेल रहे हो तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपका रिफ्रेश रेट चेंज होते रहता है, तो उस चीज़ में ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है भाई। नहीं तो आपको बार बार ऐसे ड्रॉप होगा, उसके बाद सिर एकदम बढ़ेगा तो स्मूथनेस सा नहीं लगेगा। तो फ्री सिंक रहता है, एडेप्टिव सिंक भी बोलते हैं उसी को, ये जेब्रॉनिक्स वाले। तो वो जो रहता है भाई उसके कारण आपको स्मूथनेस एकदम ही तगड़े से फील होता है गेमिंग वेमिंग के मामले में। अगर 70 FPS उसके बाद 74 75 ऐसा कम ज़्यादा हो रहा है तो एकदम आपको कैसे रिफ्रेश रेट चेंज हो रहा है वो पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो ये चीज़ के मामले में अच्छा है ये वाला मॉनिटर। एंड हाँ, 1 मिलीसेकेंड का इसमें रिस्पॉन्स टाइम मिलता है भाई, तो वो भी बहुत ही सही है, गेमिंग के लिए बहुत ही तगड़ा हो जाता है। 1 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कब चेंज हो गया भाई कोई, तो ये बहुत ही बढ़िया है भाई। अब दोस्तों पूरा ही गेमिंग का बात कर चुके हैं, अब इसका एक्चुअल बात करते हैं कि अगर मूवी देखना है, कंटेंट कंज्यूम करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, तो उस सब चीज़ों में कैसा साथ देगा ये वाला मॉनिटर। तो वो सब चीज़ों में भी बहुत ही तगड़े से वाला मॉनिटर साथ दे देता है दोस्तों, क्योंकि ये वाले जो मॉनिटर है उसमें आपको 99% sRGB देखने को मिलता है, और ये 8 बीट का मॉनिटर है, मतलब कि 6.7 मिलियन कलर सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छा हो जाता है। 10 बिट थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है दोस्तों, और कॉन्ट्रास्ट रेशियो ये देखने को मिलता है, तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी बढ़िया ही है आपको, मतलब कलर ब्लैक एंड वाइट अच्छा ही देखने को मिलेगा। एंड 99% sRGB है, तो आप एकदम तगड़े से भाई अगर वीडियो एडिटिंग ये सब करते हैं तो उसमें कलर ग्रेडिंग ये सब भी कर सकते हैं। एंड ये वाला मॉनिटर HDR10 सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए भाई तो ये वाला मॉनिटर बहुत ही ग्रेट वैल्यू के साथ आता है, मतलब कि जिस प्राइस रेंज में आता है ये मेरे को अराउंड 6200 रुपये के आसपास पड़ा था। उसमें और भी थोड़ा कार्ड का, मैं बेसिकली से SBI का कार्ड यूज़ किया था सेल के टाइम में, तो ये मेरे को अराउंड इसमें 800-900 रुपये का कार्ड में डिस्काउंट पड़ गया था। 8000 का इसका प्राइस था, उसमें फिर 1000 और माइनस हो गया था बेसिकली से वो फ्लिपकार्ट का जो रहता है कूपन डिस्काउंट। तो अगर आपको 24 इंच का खरीदना है भाई मॉनिटर तो बेफिक्र ये वाला खरीद सकते हैं। और आज के वाला वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वाले चैनल को, और हाँ आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं जिससे हमारा कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद हो जाए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में भाई पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आप अगर सब्सक्राइब करके पूछेंगे तभी मैं उसका रिप्लाई दूंगा भाई 24 घंटा के अंदर। तो आज के वाला वीडियो इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।